बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2। तो यहाँ हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है P1 और P2 के लिए। इफ अ सैंपल of the size n1 which is equal to 100, p1 cap which is equal to 0.54 and a sample of the size n2 which is equal to 100 and p2 cap which is equal to 0.49। तो अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। n1 which is equal to 100, p1 cap which is equal to 0.54, n2 which is equal to 100, p2 cap which is equal to 0.49। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q1 कैप और Q2 कैप। तो Q1 कैप जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस P1 कैप के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस P1 कैप की वैल्यू 0.54 जो बराबर होती है 0.46 के। तो अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे Q2 कैप। Q2 कैप बराबर होता है 1 माइनस P2 कैप के। 1 माइनस P2 कैप की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 0.49 और Q2 कैप के हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 0.41। अब हम फाइंड करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2। उसका फार्मूला हमारे पास बनता है P1 कैप माइनस P2 कैप प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 P1 कैप P1 Q1 कैप ओवर N1 प्लस P2 कैप Q2 कैप ओवर N2, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। तो बाकी जो तमाम वैल्यूज हमें गिवन है, लेकिन जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो जी अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो है हमारे पास 95%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.95। इधर ये 1 प्लस का है, उस साइड पे क्या माइनस का बन गया, तो माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.05। माइनस से माइनस काट गया, अल्फा की वैल्यू बन गई 0.05। दोनों साइड 2 अप्लाई करते हैं, अल्फा ओवर 2 की हमारे पास वैल्यू बनती है 0.025। अब दोनों साइड हम जी अप्लाई करते हैं तो जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 1.96। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बीएससी स्टैटिस्टिक्स की बुक के ऊपर एक टेबल बना होता है, वहां से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अब हम ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमें हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो जाएगा। P1 कैप 0.54 माइनस P2 कैप 0.49 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की 1.96। P1 कैप 0.54, Q1 कैप जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है 0.46 ओवर N1 विच इज इक्वल टू 100 प्लस P2 कैप 0.49, Q2 कैप 0.51 ओवर N2 की वैल्यू हमारे पास 100। अब अगर हम 0.54 में से 0.49 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनता है 0.05 प्लस माइनस 1.96। अगर हम 0.54 को मल्टीप्लाई करें 0.46 से तो आंसर बनता है 0.25 ओवर 100 प्लस अगर हम 0.49 को मल्टीप्लाई करें 0.51 से तो आंसर बनता है 0.25 ओवर 100। अब 0.05 प्लस माइनस 1.96। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 100 का एलसीएम बनता है 100 को 100 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आता है। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.25 से तो आंसर बनता है 0.25। अब ये प्लस का साइन, अब 100 को 100 के ऊपर डिवाइड करें 1 आता है। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.25 से तो आंसर बनता है 0.25। अब 0.05 प्लस माइनस 1.96, 0.25 में 0.25 ऐड करें तो आंसर बनता है 0.50 ओवर 100, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 0.05 प्लस माइनस 1.96 ओवर 0.5, 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 के ऊपर तो आंसर बनता है 0.01, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 0.05 प्लस माइनस 1.96, 0.01 की स्क्वायर रूट ले तो आंसर बनता है 0.10। अब 0.05 प्लस माइनस 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से तो आंसर बन जाता है 0.20। अब 0.05 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन है प्लस माइनस का, तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू इसके साथ ऐड होगी, फिर फर्स्ट वैल्यू उसके साथ सब्ट्रैक्ट होगी। फर्स्ट हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो आंसर बन जाता है 0.25। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.05 माइनस 0.20 तो आंसर बनता है माइनस 0.15। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.15। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है बाकी क्वेश्चन की निस्बत। यहां से इफ 2400 ऑफ 5000 सिटी, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो बन रहा है ना 2400, ये हमारे पास है x और जो हमारे पास n बन रहा है वो बन रहा है
5000। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो x बन रहा है वो बन रहा है 1200 और जो n बन रहा है वो बन रहा है 2000। तो 90% के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो ये जो फर्स्ट हमें गिवन है ये हमारा P1 कैप बन जाएगा और ये जो सेकंड हमें गिवन है वो हमारा P2 कैप बन जाएगा। अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। अब देखिएगा n1 विच इज इक्वल टू 5000, तो P1 कैप का फार्मूला बनेगा 2400 हमारा x है और जो यहाँ पे हमारा 5000 लिखा है वो हमारा n है, क्योंकि बेसिकली वी नो दैट जो p होता है ना वो बराबर x ओवर n के होता है। तो यहाँ एज अ फार्मूला P1 कैप बराबर होता है 2400 जो x हमारा गिवन है और जो n की वैल्यू गिवन है वो है 5000। तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 0.48। n2 की वैल्यू हमें गिवन है 2000 सॉरी। P2 का बराबर होता है 1200 ओवर 2000। अब जो 1200 है वो हमारा x है और ये जो हमारा है वो हमारा n2 है। तो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 0.60। तो यहाँ पे अगर हमें P1 और P2 गिवन है ये हमने खुद फाइंड किया है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें Q1 और Q2 कैप भी फाइंड करना पड़ेगा। तो Q1 कैप को फाइंड करने का हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस P1 कैप। 1 माइनस सेम P1 कैप की जगह उसकी वैल्यू जो है 0.48, तो आंसर बन गया 0.52। अब Q2 कैप विच इज इक्वल टू 1 माइनस P2 कैप विच इज इक्वल टू 1 माइनस P2 कैप के हमारे पास वैल्यू 0.60। तो 1 में से 0.60 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनता है 0.40। तो हम लिखेंगे द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो बाकी तो हमें तमाम वैल्यूज गिवन है लेकिन जी अल्फा और 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो हमारे पास है 90%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.90। ये इधर 1 प्लस का था उस साइड पे गया सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.10। अब माइनस से माइनस काट गया अल्फा की वैल्यू बन गई 0.10। अब दोनों साइड हम 2 डिवाइड कर देते हैं तो अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 0.05। अब दोनों साइड हम जी अप्लाई करते हैं तो जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बनती है 1.645। अब हम ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमें हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज P1 कैप 0.48 माइनस P2 कैप 0.60 प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 1.645। P1 कैप 0.48, Q1 कैप 0.52 ओवर N1 जो हमें गिवन है 5000 प्लस P2 कैप 0.60, Q2 कैप 0.40 ओवर N2 जो हमें गिवन है 2000। अब फर्स्ट वैल्यू से सेकंड हमने सब्ट्रैक्ट की तो आंसर बना माइनस 0.12 प्लस माइनस 1.645। 0.48 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.52 से तो आंसर बना 0.25 ओवर 5000 प्लस 0.60 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.40 से तो आंसर बना 0.24 ओवर 2000। अब माइनस 0.12 प्लस माइनस 1.645 अगर हम फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 0.0001 प्लस अगर हम फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 0.001 जिसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब माइनस 0.12 प्लस माइनस 1.645 इन दोनों को ऐड करें तो आंसर बनता है 0.002 माइनस 0.12 प्लस माइनस 1.645 अगर हम इसकी स्क्वायर रूट लें 0.002 की तो आंसर बनता है 0.0141। अब माइनस 0.12 प्लस माइनस 1.645 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.0141 से तो हमारे पास आंसर बन जाता है 0.0233। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब है फर्स्ट हम वैल्यू इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे फिर इस वैल्यू को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको ऐड करते हैं माइनस 0.12 प्लस 0.0233 तो आंसर बनता है माइनस 0.0967। अब हम इस वैल्यू को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर बनता है माइनस 0.1433। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड हो चुका है। तो हम लिखेंगे सो द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 इज माइनस 0.0967 और माइनस 0.1433।